हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 के चैप्टर 19 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैंने ये क्वेश्चन इस तरह से बनाए हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 30 ईयर, 35 ईयर, 40 ईयर, 45 ईयर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है? डायरेक्टली बाय द पीपल, बाय एन इलेक्टोरल college consisting of elected member of Lok Sabha, Rajya Sabha and state legislative assemblies, by the prime minister, by the supreme court। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का टेन्योर क्या होता है? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो कितने साल तक रहता है? तो वो रहता है 5 साल तक। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी री इलेक्टेड फॉर ए सेकेंड टर्म? दोबारा से किसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था? एक बार बनाने के बाद दोबारा से डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, जाकिर हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट कॉल्ड? प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, रेजिग्नेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है इम्पीचमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस फॉल्स वैकेंट? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो अगर राष्ट्रपति की जगह, प्रेसिडेंट की जगह खाली हो जाए तो उसकी जगह पे कौन लेता है उस टाइम? तो वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी कितनी है? 3 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ, 5 लाख पर मंथ, 6 लाख पर मंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5 लाख पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सी प्रेसिडेंट की पावर नहीं है? एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर, मिलिट्री पावर। तो इसका जो सही आंसर है वो है मिलिट्री पावर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सा प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता? गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? टू प्रिजाइड ओवर द लोकसभा, टू समन, प्रोरोग एंड एड्रेस द पार्लियामेंट, टू वोट ऑन बिल्स, टू इंट्रोड्यूस मनी बिल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु कैन डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? नेशनल इमरजेंसी कौन डिक्लेयर कर सकता है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू होल्ड ए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आफ्टर ए वैकेंसी अकर्स? 3 मंथ्स, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 मंथ्स।
क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्या टेन्योर होता है? 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर। तो इसका सही आंसर है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट हैपन्स इफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एक्ट एज वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ए न्यू वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 है, who takes over as president if both the president and vice president offices fall vacant? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, सीनियर मोस्ट गवर्नर। तो इसका जो सही आंसर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कि ना तो प्रेसिडेंट हो प्रेसिडेंट की जगह और वाइस प्रेसिडेंट की जगह अगर दोनों ही खाली हो जाए तो उस टाइम कौन रहेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉन मेंबर कैन कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या प्रिंसिपल है? ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, ऑल मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? इनमें से कौन सी प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर नहीं है? प्रेजेंटिंग द एनुअल बजट, अप्रूविंग मनी बिल्स, अपॉइंटिंग द फाइनेंस कमीशन, डिसॉल्विंग द लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है डिसॉल्विंग द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियाज डिफेंस फोर्सेस? इंडियाज डिफेंस फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट is the role of the president in the appointment of judges? Appoints judges of the Supreme Court and High Courts, appoints only the Chief Justice of India, appoints only judges of the High Court, has no role in judicial appointment। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, appoints judges of the Supreme Court and High Courts। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट इन मनी बिल? मनी बिल में प्रेसिडेंट का क्या रोल है? कैन रिजेक्ट ए मनी बिल, कैन अमेंड ए मनी बिल, मस्ट गिव प्रायर अप्रूवल बिफोर इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, कैन डिले ए मनी बिल इनडेफिनेटली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु कैन डिक्लेयर ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? ये पहले भी आया था। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर? प्रेसिडेंट कितनी तरह की इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट
is Article 356 related to? National emergency, financial emergency, breakdown of constitutional machinery in a state, war emergency। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन ए स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33, who advises the president to declare an emergency? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल? 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। तो इसका सही आंसर है 1 मंथ। क्वेश्चन नंबर 35, विच आर्टिकल डील्स विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी? आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये जो क्वेश्चन है इसका जो आपने आंसर देना है कमेंट में, ठीक है, कि हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, सरोजिनी नायडू। तो आपने इसको कमेंट में आंसर इसका जरूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, हु इज द चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है इंडिया में? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉल्ड? राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है राष्ट्रपति भवन। क्वेश्चन नंबर 39, हु कैन नॉमिनेट 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा? राज्यसभा के 12 मेंबर को कौन नॉमिनेट कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका भी आंसर होगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ नॉन मेंबर कैन कंटिन्यू एज ए मिनिस्टर? 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इसका आंसर होगा बी, ऑल मिनिस्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 45 है, हु इज द हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 46, हु कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन द गवर्नमेंट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 47, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 48, हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 49, हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 50, हु एडवाइजेज द प्रेसिडेंट ऑन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट लाइक द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका भी आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।